कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देख कर के ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में तो स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज, कॉलेज से पढ़ाई, गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ, और फिर घर जाता था। हाँ, कभी कभी वो किसी लड़के को सड़क पर मोटर दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगा कर बैठूंगा और पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली दिल हमारे कदमों को देखकर जलेगा। दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा। लकी ने कहा और अपने हाथ में बरनोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया तो क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? ये कोई स्पंज की गेंद है क्या जो दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उससे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर, सॉरी, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उस दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। इस छोटी सी दुकान और शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी थी। उसने कई अच्छी जगह अच्छी नौकरी ढूंढी, नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से के रेट से डबल कटेगा। चमन ने अपने दांतों को खिचखिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार तू गलती करने से पहले डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन इससे पहले दुकान पर फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग की बेस्ट मेडिकल स्टोर चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। फ़ोन चाहे कहीं से भी आए, लेकिन फ़ोन पर उसे बस यही बोलना होता था। जैसे ही इधर लकी ने अपनी बात कही, आगे से जवाब आया, मैं प्रवीण नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से ऑर्डर की डिलीवरी करवा देना। वो एक लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन था और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज़ सुनी तो उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी हाँ सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू का। लकी जो कि अपना पेन लेकर वहीं खड़ा था, उसने हार्ट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कंडोम आता था और इसलिए लकी उसका नाम सुनते ही शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की स्टोर पर काम करने के बाद उसे इन चीज़ों का नाम सुनते ही शर्म आती थी। हेलो भाई, लिख लिया कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया। लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकलो, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ा आदमी था।
जी सर, जी सर। सर लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवा की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊँगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस बारिश थोड़ी थम जाए। आप इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, फ़ोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना, लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा। इससे पहले कि लकी कुछ बोल पाता, लड़के ने फ़ोन काट दिया। उधर से लकी की दुकान का ओनर उसे घूर कर देखे जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज सुबह से तेज बारिश होने की वजह से दुकान पर इक्का दुक्का ही ग्राहक आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश का बहाना नहीं चलेगा, चमनलाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं, कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। मैं पैदल तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लेकिन लकी ने कहा, क्या मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी की अभी निकल, उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला, पर कुछ नहीं चलेगा, मेरी मोटरसाइकिल ले जा। इतने उसने गुस्से में कहा। अरे सर जी, लेकिन 200 के ऑर्डर में 40 रुपये मुश्किल से बचेंगे, इससे 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा। पर अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा हो जाएगा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों का ध्यान नहीं देगा। चमनलाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमनलाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ कि उसको इतने दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में, खराब हो गई तो उसकी जपत भी उसी के सिर पर आएगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनकर वहां से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा तो मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल से काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी थी, सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में भरने वाली हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल, डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर अगले 2 महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूँगी, देख लेना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की उजाड़ जिंदगी में एक वो ही तो थी जिसके साथ जिंदा रहने को उसका दिल चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल बरसात में घुल जाते हैं। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहान की खुशियाँ खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन डिम्पल को वो प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये ख्वाब कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज
आज उसके पास एक मौका था। वो डिम्पल को इस बारिश के मौसम में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमनलाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस वो पहले डिलीवरी देके सीधा डिम्पल के पास ही जाना चाहता था। उसने होटल के बाहर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ और यहाँ रूम नंबर 303 का ऑर्डर लाया हूँ। सर, रिसेप्शन पर खड़ा आदमी बोला, 3rd फ्लोर पर। आप लिफ्ट से चले जाओ और रेनकोट यहीं उतार कर जाना। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी समझ गया था कि उस काली थैली में क्या था। वो मन ही मन मुस्काया। जैसा उस आदमी ने कहा, लकी ने ठीक वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के बाद वो कुछ ही देर में 3रे फ्लोर पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका पार्सल लाया हूँ। आपने इसके आगे लकी कुछ बोल पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने सामने जो देखा, उसे ऐसा लगा कि बंद छत पर भी उसके ऊपर आसमान से आकर बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये पता चलता था कि वो अभी नहाकर आई थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपकाई और झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार उसे सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए हो लकी? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना ही तो उसे सुबह से फ़ोन किया था और ना ही मैसेज का जवाब दिया था। वो अपने मन से पहले से सोच कर बैठी थी कि वो अगले दिन बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने बनियान पहन रखी थी। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। वो उसे उस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद सीमा नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की कंपनी में एक जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने डिम्पल को 1-2 बार उससे दूर रहने को भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी छुपाने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे बाइक की? अरे तेरे पास इसे बाहर घुमाने पिलाने खिलाने के लिए पैसे तो है नहीं और लेगा तू नई बाइक अगर ले भी ली तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? 8,000 महीने की नौकरी है, उसमें क्या क्या करेगा तू? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती मैं लकी।
मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था, इसलिए मैंने राहुल से पैचअप कर लिया है और आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी, ये है वो तेरा बेकार सा बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ में से वो थैली ली और उसमें से वो हार्ट प्ले का पैकेट निकाल के हवा में उड़ाकर उसको चिढ़ाने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल की ओर देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली और वहां से निकल गया। अबे पैसे तो लेता जा, सब कुछ फ्री में देगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाके लगाते हुए लकी से कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बातें सुने निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ कभी ऐसा भी कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाहता था, उसे उसकी कोई कदर नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने से उसके आंसू छलकते जा रहे थे। जब उसके पैरों की आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने कमरों से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से भाग गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी से ना कि उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की। बारिश जो थमी हुई थी एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। ये देख लकी के थमे हुए आंसू फिर से छलक गए। उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था। वो टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि उसे डिम्पल का चेहरा नजर आ गया। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ उसने पहले ही अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर ये ही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर ही दिन काट लेता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने को राजी ही नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर खर्च होने वाले पैसे बचाकर शायद उसकी हालत सुधर जाएगी, पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने वाला था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फ़ोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गई थी। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। मैसेज में लिखा था, परिवार के रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा पास कर ली है और आज से ही वो ज़मीन और जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। ये ऐसा मैसेज था। कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? कैसे वो रातों रात अनलकी से लकी हो गया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?